रावलपिंडी इस्लामाबाद के बीच में रॉयल GPX थाईलैंड का जो ब्रांड पाकिस्तान में मोटरसाइकिल लेके आया, उसके शोरूम पे आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं रॉयल GPX की 125cc, 150cc और 200cc बाइक। रॉयल GPX की पहली बाइक जो आपसे शेयर करने लगे हैं वो है रॉयल GPX की 125cc, जो पाकिस्तान की मार्केट की सेकंड ज़्यादा यूज़ होने वाली कैटेगरी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में 70cc यूज़ होती है, उसके बाद फिर 125, जिसमें होंडा मोटरसाइकिल काफ़ी दहाइयों से छाया हुआ है और ये बड़ा एक टफ़ कंपटीशन है इस क्लास में। लेकिन चूँकि रॉयल GPX जो बाइक यहाँ पे आई है, ये ब्रांड थाईलैंड में बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें होंडा, यामाहा वगैरह हैं, उनको एक अच्छा खासा चैलेंज दे रहा है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड हैं, जिसमें अगेन होंडा एक बड़ा ब्रांड है, उसके साथ एक अच्छा कंपटीशन देने वाला है और ये बाइक अपनी 125cc कैटेगरी में एक अच्छा रिज़ल्ट देने जा रही है। और इसकी डिटेल्स देखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वाकई ये बाइक किस बेस के ऊपर अपनी मार्केट बनाएगी और लोगों के इस्तेमाल में आएगी और उनके दिलों में जगह करेगी। सबसे पहले अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत स्टाइलिंग रखती है। इसका फ्यूल टैंक अगर आप देखें तो पाकिस्तान में मौजूद और भी बाइक्स के ऊपर इस तरह की फेयरिंग है उनके फ्यूल टैंक्स के ऊपर, लेकिन उसके अंदर जो एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग है इस तरह की हमें किसी रेगुलर बाइक में देखने को नहीं मिली। तो ये एक अच्छा इनके पास प्लस पॉइंट है कि 125cc में स्टाइलिंग तो आती है, लेकिन वो स्टाइलिंग क्या वाकई इतनी अट्रैक्टिव है कि जो दुनिया के बड़े ब्रांड्स का मुकाबला कर सके। लेकिन रॉयल GPX ने जो ये ऑप्शन दिया है 125cc में, उसके अंदर जो उसकी स्टाइलिंग है वो वाकई इस वक्त मौजूद बाइक से एक स्टेप आगे है। इसका फ्यूल टैंक अगर गौर से देखें आप, ये जो इसकी डिज़ाइनिंग है इसके अंदर ही इसकी एयर फ्लो के लिए कुछ स्टाइलिंग दी गई है। फिर उसके ऊपर इसका जो अपना लिब्रा स्टिकर है वो, यानी कि बाइक का जो नाम, और उसके साथ ही जो उसका साइड कवर है उसको भी डिज़ाइनिंग मैच करती है और बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाती है। फिर अगर आप यही स्टाइल आगे चले जाएँ तो चूँकि फ्यूल टैंक लाइट कलर में था और उसके साथ नीचे वाला हिस्सा डार्क में, और वही कॉम्बिनेशन किया साथ साइड कवर ने, और एंड पे दोबारा वही लाइट कलर जो है इस कॉलिंग के ऊपर वाले हिस्से में और थोड़ा डार्क कलर नीचे। इसमें अगर आप गौर करें तो उसकी जो लास्ट पे एंड पे ये जो पार्ट है जो पाकिस्तान में यामाहा की YBR ने जिसका स्टाइल चेंज किया और लोगों को बहुत पसंद आया, इवन कि उसका स्टाइल लेके लोगों ने आफ्टर मार्केट दूसरी बाइक पे लगाना शुरू किया। तो ये रॉयल GPX की बाइक में 125cc में ये उससे भी कोई एक स्टेप आगे है, जिसमें ख़ास तौर पे उसकी जो लाइट है वो और उसकी इंडिकेटर वो एक ज़्यादा खूबसूरत टच जो है वो ऐड करता है। प्लस नंबर प्लेट के ऊपर की स्पेस के अंदर जो रिफ्लेक्टर है वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ। अब अगर हम ऊपर मीटर क्लस्टर पे आ जाएं तो एक छोटे साइज़ की बड़ी खूबसूरत स्क्रीन है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं जो डिटेल्स आ रही हैं। ये भी एक अच्छा खूबसूरत इजाफा है। बड़े ब्रांड्स के अंदर इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में पहले देखने को नहीं मिली, तो इसलिए उम्मीद है कि ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इसी के फ्रंट पे अगर हम देखें तो उसकी लाइट, इसके टॉप के ऊपर लाइट कलर फ्यूल टैंक वाला और नीचे लाइट को कवर करते हुए फाइबर ग्लास या प्लास्टिक जिसने लाइट को कवर किया हुआ साइड से, और बड़ा खूबसूरत डार्क कलर जो है मैच कर रहा है। नीचे वो स्टाइलिंग जो है यहाँ पे कट लेके आती है, जिसमें ऐसे फील होता है कि लाइट को ऊपर से पकड़ा गया, नीचे नहीं। तो एक अच्छा खूबसूरत चीज़ ऐड होती है यहाँ पे भी। जिस तरह बाकी स्टाइलिंग थी उसी तरह हेडलाइट इसकी मेन लाइट भी काफ़ी खूबसूरत है। अब आ जाए अगर उसके टायर की तरफ तो 17 साइज़ का इसका रिम है और ट्यूबलेस टायर हैं, लॉय रिम, और डिस्क का स्टाइल या डिज़ाइन भी आप देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत है। फ्रंट फेंडर जो दिया गया है इसके ऊपर वाकई स्पोर्टी लुक में एक अच्छे रीजनेबल प्लास्टिक ABS मटेरियल के अंदर यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लाइट लगी हुई है और फिर वायर के लिए ये खूब। अब मैं पीछे चले जाऊँ तो वो भी 17 साइज़ का रिम है, अलॉय रिम और ट्यूबलेस टायर 17 साइज़ के अच्छे टायर की विड्थ है, जो मेरे ख्याल में जो आफ्टर मार्केट काम करते हैं पाकिस्तान में लोग, वो इस पर आपको नहीं करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि टायर का ऑलरेडी वाइट विड्थ जो है एक अच्छी खूबसूरत विड्थ है और टायर भी जो नज़र आ रहा है वो एक अच्छे डिज़ाइन वाला है। अब साथ ही हम आगे चलें तो इसका साइलेंसर जो है वो मैट ब्लैक पेंट हुआ हुआ है, जिसके ऊपर अब चूँकि पाकिस्तान में भी कवर आते हैं काफ़ी, तो इसमें ऑलरेडी साइलेंसर के ऊपर एक कवर आपको नज़र आएगा। अब सबसे अहम चीज़ इस बाइक का इंजन। अगर इंजन की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो डेफिनेटली थाई ब्रांड जो है वो बेहतर है। काफ़ी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हमारे एक और पड़ोसी मुल्क से डिफरेंट बाइक्स इंपोर्ट करते जा रहे हैं। इसके इंजन ब्लॉक के ऊपर जो कलर है थोड़ा सा डिफरेंट है पाकिस्तानी जो ऑलरेडी यूज़ होते हैं उसमें सिल्वर। अगर ये कहूँ कि थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत है तो शायद ये नहीं गलत। और जिस तरह आपको इंजन 70 या 100 प्राइडर का
हेड जो है फ्रंट की तरफ नज़र आता है, उसी स्टाइल में इसका इंजन है। और ऊपर आपको ये सेल्फ नज़र आ रहा है। हाँ जी, ऊपर कार्बोरेटर ही है जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें ये कर रहे थे कि जी आ रही है बाइक और EFI होगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज़ प्रैक्टिकलिटी अगर देखें तो EFI एक ऐसी बाइक में 1 to 5 सीसी कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है तकरीबन पाकिस्तान के हर इलाके में, तो उसमें EFI दे के हर जगह पे उसकी रिपेयर या जो मैकेनिक होंगे उनका मैनेज करना कितना ईजी है, कितना पॉसिबल है, कितना स्मूथ रहेगा, वो सारी चीज़ों को अगर देखें तो शायद उस तरह ये ठीक भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के आगे चलने का अगर मामला हो तो फिर शायद EFI की ज़रूरत भी फील होती है। अब थोड़ा सा करीब करके और ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लें ख़ुद भी, ताकि आपको आइडिया हो कि काफ़ी हद तक इंजन क्वालिटी एटलीस्ट नज़र डालने में कैसी आपको फील हो रही है। जो एक अच्छी चीज़ ज़ाहिर यहाँ तक लग रही है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी रीज़नेबल है। तो चूँकि बहुत सारे लोग 1 to 5 या 150 के ऊपर टूर्स भी करते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है। अब लास्टली इसका ऊपर वाला हिस्सा जिस पे आपने बैठना है या जिसमें आपने यूज़ करना है इसको, तो सीट एक अच्छी रीज़नेबल क्वालिटी की है, एक अच्छा डिज़ाइन है। और मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छी यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइनिंग है। जो मुझे याद है कि पाकिस्तान में आपको इन चीज़ों के ऊपर बहुत देर पहले भी काफ़ी मसला पड़ता था, चूँकि पुराने डिज़ाइन की बाइक्स हुआ करती थी, तो टूर अगर लोग करते थे तो वो जल्दी थक जाया करते थे। तो ये थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें जो पीछे वाला राइडर होता है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है और आगे की तरफ ऊपर से वो थोड़ा पुश होता है। तो ये थी 1 to 5 सीसी रॉयल GPX। रॉयल GPX कंपनी के पेपर के अगर ऊपर नज़र डालें तो इसमें यही ऑप्शन है कलर के। 17 लीटर का फ्यूल टैंक, 124 सीसी एयर कूल, इसके अंदर जो इसकी हॉर्स पावर है 7.78, टॉर्क 9, सीट वेट 120 kgs और कार्बोरेटर। अब अगर हम आगे चले 1 to 5 के बाद 150 सीसी कैटेगरी में, तो डिज़ाइनिंग इनकी काफ़ी हद तक एक जैसी है। इसमें आपको फ्रंट लाइट उसकी उसका फ्यूल टैंक साइड कवर और बैक साइड ऑलमोस्ट सेम। जो बड़ी चीज़ इसमें फ़र्क करती है आपको, वो आपको नीचे जाके नज़र आएगी और वहाँ पे आपको एक अच्छा बड़ा चेंज नज़र आएगा। इंजन जो है उसका कलर है ब्लैक। तो एक बार पूरी बाइक पे नज़र डाल लें, फिर उसके बाद हम दोबारा इंजन के ऊपर आते हैं। इसमें उसी तरह वही जो स्टाइलिंग थी, लाइट, इंडिकेटर, टायर का साइज़ भी वही 17, फेंडर उसी खूबसूरत डिज़ाइन में, ये इसका फ्यूल टैंक की कॉलिंग, कलर कम्बिनेशन इस बाइक का भी वही है, उसी तरह का साइलेंसर, शॉक और पीछे वाली सारी डिज़ाइन। ऊपर भी चलें, अगर ऊपर से हम नज़र डालें तो फिर आपको वो भी उसी तरह ही नज़र आती है बाइक, वही स्टाइल, वही सब कुछ। और दोनों बाइक्स 1 to 5 और 150 का जो फ्यूल टैंक है वो 17 लीटर का है। सीट और सब कुछ उसी तरह। इसकी चूँकि बैटरी उतरी हुई है तो आपको स्क्रीन नहीं नज़र आई, लेकिन आपने वो जो 1 to 5 को देखा है, ऑलमोस्ट वही चीज़ें आपको इसमें भी नज़र आएंगी। इसमें अब हम बड़ा जो डिफरेंस है 150 सीसी का, उसका इंजन है और उस पर चले जाते हैं। 149 सीसी एयर कूल, 12 हॉर्स पावर और टॉर्क है 11। इसके इंजन पेंट क्वालिटी और इंजन के मेटल की पार्ट्स की क्वालिटी बज़ाहिर देखने में बेहतर है, इसीलिए क्लोज करूँ कि आपको भी एक अच्छा अंदाज़ा हो जाए। और ये इंजन जो है ये भी फ्यूल लेता है कार्बोरेटर से। राइट साइड पे देखें तो इंजन के ऊपर ये जो रेड कलर में रॉयल GPX है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और क्रोम कलर में जो इसके बोल्ट्स है वो भी काफ़ी खूबसूरत लुक देंगे। जी ये भी कार्बोरेटर के साथ जैसे पहले बताया। तो चूँकि इन दोनों बाइक्स में 125 सीसी और 150 में काफ़ी रिजेम्बलेंस है, इंजन के अलावा ऑलमोस्ट आपको सेम चीज़ लगती है। तो अब हम आगे चलते हैं। एक दफ़ा आप लिब्रे 150 के डॉक्यूमेंट पे नज़र डाल लें ताकि आप उसके जो स्पेक्स हैं
जितने अवेलेबल इस डॉक्यूमेंट पे जो शोरूम्स पे अवेलेबल है वो आप एक दफ़ा खुद देख लें। जो बड़ी डिफरेंस के साथ चीज़ है, और जो वो लोग जो एक अच्छे ब्रांड की थोड़ी बड़ी बाइक चाहते थे पाकिस्तान में, रॉयल GPX उसको उम्मीद है कि काफ़ी हद तक पूरा करेगा कि एक रीज़नेबल क्वालिटी जो है वो मिलेगी मुनासिब प्राइस के ऊपर। और उसके लिए फिर ये बाइक है रैप्टर RG 200। रैप्टर RG 200 196 सीसी एयर कूल इंजन है, और हॉर्स पावर इसकी 19 17.5 17.5 जो है टॉर्क है। वेट इसका 130 kg 130 kg इसका वेट। एक रीज़नेबल पावर के साथ इतना वेट जो है मेरे ख्याल में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है पावर टू वेट रेशो का। तो इसको आप थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं। फ्रंट पे अगर नज़र डालें तो ये बड़े खूबसूरत जो है वो रोबोटिक स्टाइल में उसकी हेडलाइट है, LED लाइट्स हैं, इंडिकेटर जो है ऊपर आपको नज़र आएंगे, जो बहुत ज़्यादा इस किस्म की बाइक में जिस तरह की स्टाइलिंग होती है वही स्टाइलिंग दुनिया में जो चल रही है। कम से कम ये है कि आपको एक लेटेस्ट चीज़ मिल रही है इस तरह। और फिर नीचे आए तो उसका फेंडर भी उसी स्पोर्टी स्टाइलिंग का, और फिर नीचे इसका रिम साइज़, इसमें भी 17 साइज़ के ट्यूबलेस टायर हैं, अलॉय रिम। लेकिन इसमें जो मज़े की चीज़ है आपको कि इस बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलती है। आगे भी डिस्क थी और पीछे भी डिस्क ब्रेक है। और पीछे टायर को बहुत सारे लोग यहाँ पे आफ्टर मार्केट में इस साइज़ की बाइक्स में भी लगा रहे होते हैं, कुछ को मिल जाता है तो इसमें मिल जाएगा, और वो भी एक अच्छी रीज़नेबल क्वालिटी का। टायर आगे और पीछे दोनों इसके 17 के। अब इसके मेन स्टाइलिंग पार्ट यानी कि इसके फ्यूल टैंक, साइड कवर और पीछे टेल की तरफ देखते हैं तो आपको एक अच्छा खूबसूरत लुक आता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको असल स्टाइल जो है पूरी बाइक का डिज़ाइन और सब कुछ इस तरह नज़र आएगा। वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी खूबसूरत है। अब यहाँ पे देखें तो फ्यूल टैंक के ऊपर जो कॉलिंग है वो काफ़ी हद तक नीचे जाती है। फ्यूल टैंक के खुद उसका अपना भी एक कर्व है, और फिर उसको ये सपोर्ट करती है एक्स्ट्रा उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है। ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट उसका अपने डिज़ाइन में है, फिर उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा उसकी डिज़ाइनिंग जो लगी हुई है वो आपको ये मिलती है। और ऊपर की तरफ आ जाएँ तो आपको बड़ा खूबसूरत कार्बन फाइबर में ये उसको जो कवर किया गया एक अच्छे मटेरियल के साथ एक अच्छे लुक देने के लिए। ये इसका डिजिटल मीटर, और फिर इसके ये राइट साइड के कंट्रोल फुल ग्रिप, और इसी तरह फिर इसके लेफ़्ट साइड वाले कंट्रोल। और पीछे हम चलें तो बिल्कुल स्पोर्टी डिज़ाइन में, स्पोर्टी स्टाइल में राइडर की सीट, और उसके पीछे फिर पार्टनर की सीट। और हैवी बाइक्स की तरह ही उसकी टेल, उसकी बैक, और उसी तरह उसकी प्लेट ब्रैकेट, इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर और प्लेट, और उसी स्टाइल में फिर पीछे वाले के लिए फुट रेस्ट यहाँ पे। अब तीनों बाइक्स जो हमने देखी हैं उसमें आप गौर करें तो इनके अंदर वही चेन कवर है जो इंटरनेशनली इंपोर्टेड बाइक्स में आपको मिलता है। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में चूँकि चेंज हो जाती हैं, जैसे आपको याद होगा कि रावी पियाजो स्टॉर्म जो आई थी उसमें ओरिजिनली इसी स्टाइल का चेन कवर था, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया था, जिसका स्टाइल कुछ लोगों को बुरा भी लगता था जब वो आगे जाके इकट्ठा होता था फुट रेस्ट के पास। हाँ जी बिल्कुल, आपने शॉक देख लिया तो ये मोनो शॉक बाइक है, पीछे वाला एक सिंगल शॉक है। बाइक को पूरा खूबसूरत एक लुक देने के लिए इसको वाकई ये ज़रूरी था कि इसमें मोनो शॉक अवेलेबल होता है, और वही है। दूसरी जो 125 और 150 हमने देखी वो डुअल शॉक थी। अब अगर गौर से देखें तो स्टाइल को मज़ीद कंप्लीट करने के लिए और बाइक को खूबसूरत लुक देने के लिए जो नीचे एक गार्ड है ये कंप्लीट करता है उसका पूरे का पूरा इंजन के साथ जो ब्लैक कवर है उसको। है ये प्लास्टिक ABS लेकिन अच्छा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। स्पेसिफिकली इसके इंजन को कवर करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस क्वालिटी का मटेरियल है। बेसिकली इन मशीन्स के अंदर यही चीज़ होती है कि उसकी मोटर या उसका इंजन ही बड़ी चीज़ होती है, जिसके पार्ट्स या ख़राबी या अच्छा चलना या बुरा चलना ही अफेक्ट करता है ब्रांड को। तो बज़ाहिर इसकी जो क्वालिटी है, चाहे वो उसका इंजन पार्ट्स या इंजन ब्लॉक ये पेंट की है या उस स्टील या मेटल की है, बज़ाहिर देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। और
यही लगता है कि ये इंपोर्टेड है, थाई मेक है। उम्मीद है कि हमें जिस वक्त ये बाइक्स डिलीवर होंगी, ये शायद बाइक नवंबर दिसंबर में डिलीवर होगी। 200 सीसी 125 और 150 सीसी का वो सितंबर अक्टूबर का कह रहे हैं कि सितंबर से अक्टूबर में आपको मिल जाएंगी। तो ये इसके इंजन की एक साइड हम देख लें एक दफ़ा। अब इसके इंजन की दूसरी साइड पे हम नज़र डालते हैं। इसके ऊपर भी रॉयल GPX जो है उसका लोगो बना हुआ है मेन पार्ट के ऊपर, और ये भी 150 की तरह ब्लैक कलर में। जी ऊपर आपको कार्बोरेटर नज़र आ रहा होगा। तो ये थी 200 सीसी बाइक जिसकी प्राइस 5.25 तकरीबन 530, और जो 150 है वो 380, और जो 125 है वो 330। आज हमने कवर की हैं रॉयल GPX 125 सीसी 150 सीसी जो काफ़ी रिजेंबलेंस रखती हैं। इनके अंदर मेजर जो चेंज है आपको, अगर आप गौर से देखें तो आपको इंजन का ही नज़र आता है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, और प्राइस में तकरीबन 50,000 का डिफरेंस है। 150 का इंजन ब्लैक कलर में है। हेड आपको ऐसे ही लगेगा जैसे GS या होंडा 125 या GS 150 का है, या होंडा CB 150 का है, यानी कि टॉप साइड पे। और अगर आप 125 पे चले जाएँ तो उसका आपको इंजन डिज़ाइन या हेड ऐसे लगेगा जिस तरह 70 सीसी या राइडर 100 सीसी का डिज़ाइन। इसके बाद हमने देखी रॉयल GPX की 200 सीसी बाइक जो काफ़ी खूबसूरत स्टाइलिश बाइक है, और मेरे ख्याल में तो एक रीज़नेबल अच्छे बजट में, अच्छी रीज़नेबल प्राइस में। ये जो बाइक है ये ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में। इसमें जो कलर अवेलेबल हैं वो भी आपको एक दफ़ा दिखा देते हैं। इसके जो कंपनी का डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट है, और इसके ऊपर जो कलर अवेलेबल हैं वो ब्लैक, ग्रे, रेड और वाइट। बाकी उसकी जो स्पेक्स हैं, कुछ डिटेल्स यहाँ पे वो आप खुद भी देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो कि आज कौन सी बला जो है वो हमने देखी, और एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्या पता चलता है कि कैसी मशीन है। वीडियो को एंड करते हैं लास्ट पे इसके फ्यूल टैंक पे इस वर्ड के साथ, द अनस्टॉपेबल मशीन। जो आपसे प्राइस शेयर की ये अंदर आया हूँ तो एक डिटेल इस कागज़ पे, एक डॉक्यूमेंट पे नज़र पड़ी तो इसमें पता लगा कि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, और जो 125 है एक्चुअली इट्स 355। जो भी इंट्रोडक्टरी प्राइस 330 पे है, 3,30,000 330। जो 150 है 415,000 4,15,000 जो अभी 380 की मिल रही है, और फिर रैप्टर 200 जो इस वक्त इंट्रोडक्टरी प्राइस उसकी 539 है, वो एक्चुअली 600,000 की, यानी कि 6 लाख की है। तो अभी अगर आप इंट्रोडक्टरी प्राइस अवेल करते हैं, और ये मैं आपसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके नज़दीक हर तरफ जो भी नज़दीकी शहर हैं, अगर वो लेना चाहें, ख़रीदना चाहें, मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहें तो ये ऑनर्स के नंबर हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बुकिंग या जो भी डिटेल लेना चाहें वो ले सकते हैं, और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस का फ़ायदा उठा सकते हैं।